हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर का कितना अहम रोल होता है। प्रीवियस ईयर करने से हमें ये पता लग जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बने हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सबके बारे में पता चल जाता है। तो आज से हम शुरू करेंगे आरओ एआरओ के लिए जो 2010 से 21 तक हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 में सामान्य हिंदी की बात करते हैं। परीक्षा कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 2022 को हुई थी। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो इसका पहला है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। बी है पत्र किसके नाम पर लिखा गया। सी है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। भारत एक समृद्ध देश है। तो इसमें अशुद्ध पूछा है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये अशुद्ध है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि बस थोड़ा सा इसमें मिस्टेक की गई है, यानी कि पर को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे शुद्ध होगा पत्र किसके नाम लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि विलोम का गलत मतलब युग्म कौन सा है। पहला है आविर्भाव का विभाव, बी ऑप्शन है अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। तो यहाँ पे जो आविर्भाव का विभाव है वो गलत है, क्योंकि आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, न कि विभाव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। ए ऑप्शन है आर्द्रक का गीला, आदित्यवार का इतवार, उद्घाटन का उखाड़ना, उद्गलन का उगलना। तो दिए गए तत्सम और तद्भव में आर्द्रक गीला युग्म गलत है। आर्द्रक का तत्सम अदरक होता है और गीला का क्या होता है, आर्द्र होता है। आर्द्र ऐसे लिखा जाता है और ये जो आर्द्रक है वो अदरक है, इसका तद्भव अदरक होगा और आर्द्र का होगा गीला। आर्द्र मतलब होता है गीला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है। ए है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, बी ऑप्शन है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, सी ऑप्शन है एक एक करके सभी मर गए, डी ऑप्शन है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया है सारे अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पूछा है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म लाओ, तो मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ होगा, न कि गर्म लाओ। फिर दूसरा है ये अशुद्ध है और शुद्ध है मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। दूसरा है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें और इसका शुद्ध रूप होगा व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। शुद्ध में है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि गलत युग्म सबसे ज़्यादा पूछा है और नहीं वाला भी ऑप्शन ज़्यादा मतलब पूछ लेता है नहीं। तो आप लोग पहले उस पर गोला कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हम लोगों को नहीं दिखता है तो सही पे आंसर टिक हो जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में एक गलत तथ्य है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। बी ऑप्शन है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सी ऑप्शन है प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं।
डी ऑप्शन है विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो ये है विशेषण और विशेष्य से। तो विशेषण और विशेष्य का पॉइंट अगर आपको क्लियर है कि उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसका डिफिनीसन क्या होता है, कहाँ कहाँ उसके प्रयोग होते हैं, अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा, ये आसानी से हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। देखते हैं, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं, और जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अतः विकल्प डी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। चौगुना ए है क्रमवाचक विशेषण, बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, फिर सी है गणनावाचक विशेषण, डी है समुदायवाचक विशेषण। तो इसमें चौगुना पूछा है, तो चौगुना जो होता है वो आवृत्तिवाचक विशेषण जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। और क्रमवाचक विशेषण में क्या आता है, जैसे कि बोल देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके। और गणनावाचक में आप लोग जानते ही हैं 1 2 3 4, मतलब किसी चीज़ की गिनती करना। और समुदाय में क्या होता है, दोनों, तीनों, चारों ऐसे, उसमें एक का समूह नहीं होता है, उसमें 2 से ज़्यादा लोगों के समूह पाए जाते हैं जिसे हम समुदायवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। विशेषण है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये है पतला। पतला यानी कि जो विशेषता बताता है वही विशेषण होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे पतला जो है गुणवाचक है, यानी कि उसका गुण है, जबकि अन्य सभी विशेष्य हैं जिनका विशेषण निम्न है। अर्थ का होगा आर्थिक, परिवार का होगा पारिवारिक, परलोक का होगा पारलौकिक। ये जितने भी विशेषण और विशेष्य हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो इसको मतलब आराम से करना है, एक एक करके इसका पहले अर्थ जानो, फिर उसको मतलब तोड़ो, फिर देखो कि मतलब कैसे हो रहा है, तब जाके आंसर टिक करो। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो अकूत, दूसरा है अकर्ण, तीसरा है अचार, डी ऑप्शन है अचंड। तो इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो दिए गए शब्दों में अचार शब्द विशेषण न होकर विशेष्य है, इसका विशेषण अचारी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा गलत है। यहाँ पे भी गलत युग्म पूछा है। तो जंगल की आग दनावल, जंगल की आग को कहते हैं दावानल, और समुद्र की आग को क्या कहते हैं, तो समुद्र की आग को बड़वानल इसमें दिया है। सी ऑप्शन है पेट की आग को जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो होगा डी। वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा आद्योपांत। अनंत शब्द जिसका अंत न हो उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है जरायुज, दूसरा है जारज, सी ऑप्शन है दत्तक, डी है औरस। तो अपनी विवाहित स्त्री से जो पुत्र पैदा होता है उसको हम कहते हैं औरस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। और जरायुज का मतलब होता है शिशु, जो खेड़ी में लिपटा हुआ यानी कि जो पैदा होता है वो जरायुज होता है। और जारज गैर पुरुष से जो प्राप्त पुत्र होता है तो उसे हम जारज कहते हैं। और दत्तक कहते हैं उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र, यानी कि एडॉप्ट किया गया, तो उसे हम कहते हैं दत्तक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा औरस। क्वेश्चन नंबर 11, आवा का तत्सम रूप होगा। आवा आग, दूसरा है अग्नि, सी ऑप्शन है आव, डी है आपाक। तो आवा का तत्सम रूप होगा आपाक। दिए गए शब्दों में अग्नि का आग तत्सम रूप होगा।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, आपाक। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल का वक्र, कठिन, कुटिल, विरल। तो विरल शब्द सघन का विलोम है, तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा ए, न कि सरल का, जबकि अन्य शब्द सरल के विलोम है। यानी कि सरल के कितने विलोम है? कुटिल, वक्र, कठिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो होगा विरल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है, तो अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक, और अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित न हो, और ऐतिहासिक कहते हैं जो इतिहास से संबंधित हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है, यानी कि जो आँखों से अचानक ओझल हो जाए। तो अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, सी है अंतर्ध्यान, डी है अंतर्धान। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया उसे कहते हैं अंतर्धान। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म, यहाँ पे सही पूछा गया है। ए ऑप्शन है आग्रह का विग्रह, बी है गणतंत्र का लोकतंत्र, सी है आकीर्ण का विकीर्ण, डी है थोक का परचून। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आकीर्ण का विकीर्ण, जबकि अन्य गलत है। जैसे आग्रह का अनाग्रह होगा, ना कि विग्रह। ये विग्रह होगा संधि का, संधि का विग्रह होगा। और गणतंत्र का होगा लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। थोक का होगा फुटकर, ना कि परचून। अनुग्रह का होगा विग्रह, अनुग्रह का होगा विग्रह। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सी ऑप्शन है सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, डी ऑप्शन है अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा पूजास्पद, न कि पूज्यास्पद होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, उपत्यका का विलोम है। ए है अनुत्यका, बी ऑप्शन है अधित्यका, सी ऑप्शन है उचत्यका, डी है अपत्यका। तो उपत्यका का विलोम पूछा है तो होगा अधित्यका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए है सृष्टि, बी है अंधिकार, सी ऑप्शन है अभ्यंतरिक, डी है समुद्रिक। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो अंधिकार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, और इसका जो अशुद्ध होता है वो अनाधिकार दे देता है, लेकिन इसका होगा अंधिकार, जबकि अन्य शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित है। सृष्टि का होगा सृष्टि, अभ्यंतरिक का होगा अभ्यंतरिक, समुद्रिक का होगा सामुद्रिक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, अनधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है सब्यसाची, बी है वामपंथी, सी ऑप्शन है वज्रपाणी, डी है बीड़ापाणी। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द है सब्यसाची, सब्यसाची होगा, ए ऑप्शन सही है। वामपंथी का होगा साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति, वज्रपाणी होगा जिसके हाथ में वज्र रहता है, बीड़ापाणी जिसके हाथ में बीड़ा रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा ए, सब्यसाची। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से तत्सम तद्भव एक शब्द युग्म अशुद्ध है। इच्छिका का छाछ, बी ऑप्शन है ईख का इक्खू,
सी ऑप्शन है ऊर्ध्वतन का उबटन, डी है गोमय का गोबर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही होगा वो होगा ए और बी दोनों। थाज का तत्सम होता है छछिका न कि इच्छिका, तथा ईक का तत्सम होता है इच्छु न कि इक्खु, अतः दोनों ही विकल्प अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मसृण का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम पूछा है मसृण का। तो मसृण का होगा रुच, और सुकुमार का होगा कमासुत, चिक्कड़ का होगा खुरदुरा। चिक्कड़ मतलब चिक्कन और चिक्कन मतलब चिकना, इसी को यहाँ चिक्कड़ लिख दिया है। नरम का होगा कड़ा यानी कि कठोर, तो यहाँ पे होगा राइट आंसर सी रुच। 22 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म यानी कि गलत रॉन्ग पूछा है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है सुघट का सुघड़, बी है ज्ञाति गृह का नहर, सी ऑप्शन है पश्यशाली का पंसारी, डी ऑप्शन है प्रतिवेशी का मवेशी। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर सही होगा वो होगा डी प्रतिवेशी का मवेशी। तद्भव की दृष्टि से गलत है क्योंकि प्रतिवेशी का तद्भव होता है पड़ोसी, प्रतिवेशी का मतलब तद्भव होता है पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 23 है मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। तो तितिच्छा, तितिच्छ, मरजीवा। मोक्ष पाने की जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं तितिर्षु। तितिच्छा सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिच्छा कहते हैं, और तितिच्छु कहते हैं जिसमें सहनशीलता हो, और मरजीवा मर कर जीने वाला। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन दिए हैं उनके भी ये पॉइंट दे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 24, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, पांचवा दांत। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पांचवा, इसका शुद्ध रूप होगा पांचवा, जबकि अन्य शब्द शुद्ध है। सी ऑप्शन सही होता है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 25, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। देखिए आप लोग यहाँ पे एक मात्रा का डिफरेंट हुआ है, जैसे यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग गई है। तो आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो हिंदी को एकदम ध्यान से करिएगा, ऐसे ही मिस्टेक होते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का होगा अनुग्रहित, तो सी ऑप्शन सही है अनुग्रहित। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा है। तो भंडार, कुकुर, कटुक और मयंत। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए और डी दोनों। भंडार तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होगा भंडागार, जबकि मयंत शब्द का शब्द भी तद्भव है जिसका होगा तत्सम मृगेंद्र होगा। अन्य शब्द तत्सम है जिसका तद्भव रूप निम्न है। कुकुर का होगा कुत्ता, कटुक का होगा कछुआ। तो यहाँ पे ए और डी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 27, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है। तो ये परिणाम बता रहा है कि वह बहुत खाता है, वह बहुत सोता है, वह बहुत घूमता है, ऐसे दे देगा तो वहाँ पे परिणाम बताया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी परिमाण बोधक। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत शब्द परिमाण बोधक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण है पौने, सवा, डेढ़, यानी कि वो पूर्ण नहीं है, वो आधा है अभी। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 1, 5, 7, दूसरा, तिगुना। और तुलनात्मक कौन सा है। तो तुलनात्मक विशेषण है विशेषण की मूलावस्था में तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है, जैसे अधिक का अधिकतर और अधिकतम। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म है श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, अरहट का रहट, कंकती का कंघी, मिष्ट का मिष्टा। तो ये जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो होगा सी
शुद्ध रूप कंघी का कंकती, यानी कि इसका तत्सम कंकती होगा और कंकती का तद्भव होगा कंघी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सृष्टि का होगा सेठ और हट का होगा रहट, मिष्ट का होगा मीठा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में अनग का विलोम निरग, निष्पाप, कृति, अघि। तो ये जो है अनग, अनग का विलोम बहुत लोग निरग लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसका होगा अघि, अघि इसका विलोम होगा। निरग का अघि, निष्पाप का पापी, अकृति का अकृति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 30, विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा? तो विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। प्रविशेषण को यहाँ पे प्रविशेषण पूछा है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो इसको अंतर विशेषण कहा है इन्होंने। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, तो इसमें जो विशेषण है सुंदर है, और बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है, और क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आरओ के प्रीवियस ईयर के पहले सेट, यानी कि जो 2021 का पेपर था, जिसका परीक्षा तिथि है 24 अप्रैल 2022। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।